नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा एक क्वेश्चन मार्क से है कि मतलब मैं पढ़ने तो जाता हूं पर मेरा मन नहीं लगता क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, इंटरनेट और भी बहुत सारी चीजें, फ्रेंड्स हो गया इस टाइम एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो आप परेशान होके इंटरनेट पर सर्च करते हैं हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन और आपको रटे रटाए आंसर्स मिल जाते हैं कि अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करो, जिस रूम में पढ़ रहे हो उस रूम में मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, इंटरनेट को ऑफ कर दो, आस्क पीपल टू गिव योर प्राइवेसी। ऐसी सी बातें आप इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं और फिर आप जब दोबारा नॉर्मल होते हैं तो आप ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी नहीं करते जो इनसे रिलेटेड है। तो फिर क्या फायदा हुआ उस चीज को हमें देखने का। तो दोस्तों, मेरा अपना खुद का मानना है कि क्यों ना यार, क्योंकि पूरे साल तो हमने ये सब चीज अवॉइड किया नहीं और अब कर भी नहीं पा रहे। और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज मैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी इस वीडियो को कंप्लीटली सुनिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि जैसे देखिए, पहला ये तो हो गया, पुट योर फोन ऑन साइलेंट मोड एंड किसी भी रूम में अपना रख लीजिए उसे। मैं जानता हूँ अगर आप दूसरे रूम में फोन रखाएंगे आपके माइंड में क्या चलता रहेगा, यार किसी का फोन तो नहीं आ रहा। अब पता है कैसे कैसे आते हैं, यार ट्यूशन टीचर का फोन आ रहा होगा, बार बार मॉम को बोल रहे, मॉम देख मेरे ट्यूशन टीचर का फोन तो नहीं आ रहा। ऐसी सी बातें आप करने लगते हैं। तो इसका क्या एक सॉल्यूशन है, मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे देखे, सब रटी रटाई चीजें, बुक से पढ़ते हैं लोग एक ही बातें, यही सब कहानियां स्टोरी बना दी। तो मैंने सोचा कि यार कुछ अलग करते हैं। तो अलग मुझे ये लगता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं आप अपने फोन का सिर्फ इंटरनेट ऑफ करिए और कुछ भी मत करिए। रीजन इज दैट क्योंकि अगर आप कहीं और फोन रखेंगे माइंड में चलता रहता है, तो फोन सिर्फ इंटरनेट ऑफ करिए। और कितने फोन्स आएंगे, 3 घंटे अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ते हैं, 2 घंटे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 कॉल्स आ जाते हैं फ्रेंड के। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, तो उसका एक सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पढ़ाई के टाइम पे आपके फ्रेंड का फोन आता है, बस आपसे एक ही बात कहिए, डूड आई एम इन ट्यूशन। सामने वाला ऐसा रिएक्ट करता है आपके लिए जैसे कि वो आपका पेरेंट्स हो। अरे भाई तू ट्यूशन में, चल पढ़ बाद में बात करता हूँ। वो आपको 1 आध घंटे तक तो फोन करने वाला नहीं है, सिर्फ इतनी सी बातें। और आप कहेंगे सर इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। अरे कैसा डिस्ट्रैक्शन यार, कैसी परेशानी, मुझे बता दो। जब तुम स्कूल में पढ़ रहे होते हो, क्या मतलब बिल्कुल ही पीस ऑफ माइंड रहता है क्या? भजन वजन चल रहे होते हैं वहाँ पे, एकदम साइलेंट मोड में एक ऐसा सॉन्ग चल रहा है जो पढ़ने का माहौल बन गया। ऐसा कौन सा स्कूल है मुझे बता दो। दिल्ली में तो मैंने ऐसे कोई भी स्कूल्स नहीं देखे। टॉप स्कूल से लेके और गवर्नमेंट स्कूल तक की बात मुझे बता दो। स्टेप बाय स्टेप से लेके जीडी गोइंका, मॉडर्न स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स, किसी में ऐसा नहीं था भाई। वहाँ भी एक दूसरे पे बैग फेंके जाते हैं, उसी में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ये सब बातें अब बंद कर दो कि एक प्राइवेसी चाहिए, साइलेंट रूम होना चाहिए। मतलब अब ये सफिशिएंट है क्या कि हर एक के पास एक अपना एक रूम होगा हर बच्चे के लिए? ऑब्वियसली नहीं। तो क्या उसने पढ़ाई नहीं करनी? क्या तुम पढ़ाई बंद कर दोगे, एग्जामिनेशन नहीं दोगे? अगर ऐसा है तो यार इस पे सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि यार ये सब चलता रहेगा, डिस्ट्रैक्शन तो होते ही रहते हैं। तुम्हारी पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो, मॉम अगर किचन में खाना बना रही होती है तो उनका खाना आधा घंटा लेट बनता है, वो सारा काम धीरे धीरे करती है कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो पढ़ते हुए। तो जस्ट नॉर्मल अपना पढ़ाई करते रहिए। दूसरी बात, हमेशा पढ़ते वक्त आपके माइंड में रहता है यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं। ये सब बातें, ये एक नेगेटिविटी है जो माइंड से निकालिए। ऐसी बातें मत करिए मुझसे नहीं होगा, जो हो रहा है होने दो ना। तुम्हारे कहने से टाइम रुकता तो नहीं है या फिर चलने तो नहीं लगता। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि तुम टाइम के लिए रुक सकते हो कि अभी 2 नहीं बजे मुझे पढ़ना है। टाइम तुम्हारे लिए नहीं रुक सकता। जब 2 बज जाएंगे तो तुम कहीं भी रहो, ये वेट नहीं करेगा कि यार 2 बज गए, अभी तक ये भी पढ़ने नहीं आया, जब आ जाएगा तब मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। तो प्लीज पढ़िए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब आ जाइए इस पे कि भाई आपको एज अ स्टूडेंट एग्जामिनेशन टाइम में 8 आवर की स्लीप लेनी जरूरी है। ये अच्छी बात है कि आप अगर सारे अपने रूटीन टाइमली फॉलो करते हैं तो ये वाला भी टाइमली फॉलो करिए, 8 आवर्स सोइए। और मुझे लगता है इसमें 80-90% ऐसे हैं जो एग्जैक्ट है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए ये वाला काम तो लेट नहीं हो सकता, डिले नहीं हो सकता, इनफैक्ट ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं हो सकता। तो इसके पीछे का इम्प्लीकेशंस मैं बताता हूँ कि ये जो लाइन लिखी है तो आप सिर्फ लाइन फॉलो करते हैं, इसके लाइन के पीछे बहुत सारी स्टोरी है। स्टोरी ये है मेरे दोस्त कि आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं, जितना भी आप पढ़ाई का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारा कुछ हो जाने के बाद इतना कुछ स्ट्रेस माइंड में रहता है, तो आप 8 आवर्स की स्लीप लीजिए। मैं जानता हूँ ये सब कुछ फॉलो नहीं करते आप, बेड पे गए गलती से तुमने नाइट में 2 o'clock तक पढ़ाई कर ली, तो मजाल है घर में किसी की, वो कल तुम्हें 2 बजे से पहले उठवा ले। सुबह आफ्टरनून में उठते हो 2 बजे और 2 बजे उठे, पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया। वॉशरूम से बाहर फ्रेश होते हुए नींद खोली, 3-4 तो वैसे ही बज गए। अगर कोई टीचर आने वाले हैं तो टीचर आ गए पढ़ाने के लिए, या कहीं ट्यूशन जाना था वहां चले गए, इवनिंग हो गई, टाइम निकल गया। और मॉम ने पूछा यार बुक ले ले। अरे मॉम रात भर पढ़ रहा था। रात भर तुम पढ़ रहे थे, 12 o'clock तुमने बुक उठाई है, 2 o'clock स्टॉप, और ये तुम्हारी पढ़ाई है। और सोने में तुम 2 से लेके सुबह 12 आवर्स हो जाते हो। तो अगर ये बातें लिखी हैं कि गेट 8 hours टू स्लीप एवरी नाइट,
इसका मीनिंग आप ये भी समझिए कि इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें हैं कि मैं पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों यही वो सारी बातें हैं, मन लगता किसी का नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। मन लगाने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड करना है कि यार पेपर सामने है, आज नहीं बेस्ट दे पाया तो उस टाइम मैं फेल हो जाऊं, और आज मैंने बेस्ट दे दिया तो उस टाइम मैं जीत जाऊं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि आज तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। 90 वाला कभी भी मैंने उसे नहीं देखा ये कंप्लेन करते हुए कि स्कूल वाले एग्जामिनेशन इतना लेते हैं, कैसे पढ़ पाऊंगा मैं इस टाइम, मेरा पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, नेक्स्ट डे तो एग्जामिनेशन ले लेते हैं स्कूल वाले। मैं तुमसे गारंटी देता हूँ, और जब मैं आपसे ये वर्ड बोल रहा हूँ तो आप सोचते हो एज ए टीचर बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं दोस्त, एज ए फ्रेंड लीजिए आप मेरी इस बात को, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ यार। मैं सच कहता हूँ, आप खुद कहेंगे ये बातें, मुझे पता है जब आप पास आउट हो जाएंगे तो आप खुद कहेंगे यार सही था कि टीचर ना बीच बीच में एग्जामिनेशन ले लेता था, हम बुक्स पलट लेते थे, नहीं तो बुक तो खोलते ही नहीं थे। और ये टॉपर के साथ भी होता है, अगर उनके भी एग्जामिनेशन नहीं लिए जाए तो उनके भी मार्क्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो अगर आपसे इस टाइम पेपर से 1-2 महीने पहले अगर आपसे बार बार एग्जामिनेशन स्कूल वाले ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। इस बहाने एटलीस्ट आप बुक तो पलट लेते हैं, नहीं तो सिर्फ प्लान में रह जाता है। प्लीज दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सब बातें छोड़िए, पढ़ाई में अब मतलब कोई टिप्स ढूंढने लगते हैं कि किस तरीके से मन लगेगा। मन लगाने के यार कोई नहीं होता, ना लगाने के 10 बहाने, लगाने के सिर्फ एक रीजन कि अब मुझे पढ़ना है और कुछ भी नहीं है। बट फिर भी कुछ टिप्स हैं जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो मैंने उसी के बारे में थोड़ा डिटेल करा है। और आप लोगों को ये समझ आया हो तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक जरूर करिए आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।